देखिए, इस दुनिया में हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। अगर अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है तो हर बंदे मोमिन की यही ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया से तो जाए लेकिन एक अच्छी नस्ल को छोड़ के जाए। खा वो बेटी की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, पोतरे पातरे नवासे किसी की भी शक्ल में हो, एक अच्छी नस्ल छोड़ के जाए। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद जो है अच्छी हो, नामवर हो, ईमानदार हो, खिदमत गुजार हो, फरमा बरदार हो, वफाशियार हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन याद रखिए, औलाद वफादार ऐसे नहीं होगी बल्कि औलाद को बनाना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि हमारी औलादें, हमारे पोतरे, हमारे परपोते, हमारे नवासे नवासियाँ, हमारी नस्लें वफ़ादार हो, वफ़ाशियार हो, वालिदैन के फरमा बरदार हो और अल्लाह को जानने मानने वाला हो, तो हमें उनको बनाना है। वो हमसे है, तो हमें क्या करना है? सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना है। और उसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विलादत के बाद, पैदाइश के बाद जो फ़ौरन हमें करना है वो तवज्जो से सुनिए, इस नियत के साथ कि इंशाअल्लाह ऐसे वक्त आने पर हम भी अमल करेंगे और हम आने वाले नस्लों को बताएंगे, दोस्त अहबाब को बताएंगे, ताकि ये सुन्नत आम हो और हमारी नस्लें क्या हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी हो। जब भी किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो, पैदाइश हो, तो सबसे पहले ये करें कि उसके दाएं कान में आज़ान दे और बाएं कान में तकबीर। याद रखिए, हमें सबसे पहले क्या काम करना है? कौन से कान में आज़ान देना है? दाएं कान में आज़ान देना है और बाएं कान में तकबीर कहना है। अब आज़ान कैसे कहना है? जैसे हम नमाज में कहते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि आज़ान के कलिमात जो उसके अल्फाज है वो उसके कान के करीब पुकारें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी है कलिमात उसको कहना है। इतनी आवाज़ में कहना है कि उसके कानों में आवाज़ पहुँचे, यानी कान के करीब। अब ऐसा हम अपनी उंगलियों को जो है कान में डाल के आज़ान देंगे, और हॉस्पिटल में या घर में नमाज पढ़ाना नहीं है, बल्कि आज़ान के कलिमात बच्चे के कान में जाने होना। यानी मकसद ये है कि बच्चा जैसे ही दुनिया में आया तो सबसे पहले उसके कान में जो आवाज़ जाए वो अल्लाह उसके रसूल की आवाज़ हो। और बाएं कान में तकबीर देना है। अब इसका टाइम क्या है? बेहतर यही है कि जैसी विलादत हुई उसको पोंछते ना, आजकल तो आमतौर पे बच्चे हॉस्पिटल में ही होते हैं, जैसे पोंछ पाछ के नानी दादी किसी लेडीज़ के हाथ में देते हैं, नर्स वगैरह, तो फ़ौरन आज़ान दे दिया जाए। अब अगर कुछ बीमारी है, अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे कि कुछ तकलीफ़ हो तो अलग बात है, वरना जैसे ही माँ बाप के हवाले बच्चे करते हैं डिलीवरी के बाद, माँ तो अंदर रहती है लेकिन बच्चों को घर वाले के हवाले कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना, तो फ़ौरन क्या करें? आज़ान का इंतज़ाम। अब आज़ान देने के लिए कोई आलिम हाफिज़ का होना ज़रूरी है, जिसको भी वहाँ आता है, जो भी वहाँ है, भाई बोल दे जी, क्यों नहीं दे सकती हैं? औरतें भी आज़ान कान में पुकार सकती है। आज़ान देने के लिए वहाँ पे कोई मुतय्यन नहीं है कि मुअज्जिन होना, इमाम होना, मर्द होना, औरत होना, जो बस मकसद ये है कि आज़ान के कलिमात कान में गूंजे। अब पता चला कि एक हफ्ते के बाद छुट्टी हुई, फिर घर पे लाए, फिर आज़ान दे रहे, तब तो न जाने कितनी आवाज़ें वो सुन चुकी है या सुन चुका है। कोशिश करें कि पहली फुर्सत में क्या हो जाए, आज़ान का काम हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरा काम है फ़ौरन, वो है तहनीक। क्या लफ्ज़ है? तहनीक। तहनीक कहते हैं तालू में लगाना या चबाना। उसका जो खुलासा है और हदीस का जो खुलासा है, बुखारी शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में जो मज़कूर है, मैं खुलासा बताता हूँ।
कोई मुत्तकी, परहेजगार, सुन्नत के मुत्तबे जो इंसान है, तकवा शियार, अच्छा भला साफ सुथरा, ऐसे इंसान के लुआब या उसके मुंह से लगा हुआ कोई चीज़ बच्चे के मुंह में डाले। जैसे कोई उंगली में शहद लिया, अपने मुंह में रखा, जो भी मुत्तकी परहेजगार है, और फिर वो बच्चे के मुंह पे लगाना है। अब शहद उसको तो पिला नहीं सकते इतना ना, बस हल्का सा चटाना है। या खजूर चबाया, वो मुत्तकी परहेजगार जो भी अच्छा इंसान, भला इंसान है, और फिर उसमें उंगली लगा के वो बच्चे के मुंह पे लगा दिया। इसको क्या कहते हैं? तहनीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब भी किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती थी तो सबसे पहले साफ़ सुथरा करके मेरे नबी की बारगाह में पेश करते थे, क्योंकि मेरे नबी मरकज़ अक़ीदत है। हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि हमारे बच्चे को दुआ मिल जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या करते थे? शहद, खजूर, छुहारे जो भी होते थे चबाते थे और फिर उंगली डालते थे और अपना लुआब वो बच्चे के मुंह में डाल देते थे। तो इसको क्या कहते हैं? तहनीक। ये दूसरा काम है। अब और लिखा है ऐसा कि माँ का दूध पिलाने से पहले भी हो जाए, लेकिन अगर कुछ मजबूरी है, कुछ परेशानी है, जिस्मानी और कोई और मसला है तो ठीक है, वरना जितना जल्दी हो सके। लेकिन याद रखिए वो इंसान कैसा हो? मुत्तकी परहेजगार हो, सुन्नत के मुत्तबे हो और इस्लाम के पैरोकार हो। ठीक है। और अगर कोई नहीं मिला या कोई नहीं है या बीमारी है, बच्चा एडमिट है, तो जब कोई मिल जाए या बच्चे को जब सहूलत हो जाए वो काम करना चाहिए। ठीक है। इंशाअल्लाह जब ये दो काम पर हम अमल करेंगे तो हमारा बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा होगा, एक अच्छी नस्ल छोड़ के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप के वफ़ादार, वफ़ाशियार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम होगा। अब तीसरा जो काम हमें करना है फ़ौरन, तो ये तो फ़ौरन करना है, बिल्कुल फिलफौर। और जो ये तीसरा काम है इसको 1 हफ्ते के अंदर करना है, वो है अच्छा नाम रखना। ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? हमें अच्छा नाम चुन लेना है। और नाम कैसा हो? ये फाल, ये चाल और ये आल नहीं, बल्कि नाम ऐसा हो जो किसी नबी का हो, किसी सहाबी का हो, कोई मुत्तकी परहेजगार का हो, वो नाम होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? फाल में कौन से हुरूफ आए? बोले हम फाल वाले नहीं हैं, हम आल वाले हैं, आले नबी वाले हैं। ठीक है। तो हमें आले नबी के ऊपर नाम रखना है। सहाबी में से, सहाबिया में से या ताबईन में से, आइम्मा मुज्तहिदीन में से, उम्महातुल मोमिनीन में से, अहले बैत में से और अंबिया व रसूल जितने गुजरे हैं उनके नामों में से एक चुन के नाम रख देना है। जो नियत करके नाम रखेंगे इंशाअल्लाह बच्चे के अंदर वो तासीर होगी। और हम ऐसा नाम ढूंढेंगे गूगल में, अरे नाम ढूंढो कुरान में, नाम ढूंढो हदीस में, नाम ढूंढो तारीख़ इस्लाम में, हम नाम ढूंढते हैं गूगल में, टीवी सीरियल में वगैरह वगैरह। तो फिर बच्चा भी वैसा ही होगा। ठीक। अब 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास अंबिया, 1.25 लाख के आसपास सहाबा, सहाबियात, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अहले बैत, हमारे नबी के अहले बैत, आइम्मा, शुहदाए करबला, शुहदाए हुनैन, शुहदाए खंदक, इतने सारे आसमा और नाम हमारे पास है और हम किधर ढूंढ रहे? गूगल में। 40 दिन, 3 महीने हो गए, अभी तक बोले नाम फाइनल हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है कोई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला था कि वो अभी पेंडिंग में पड़ा है, अभी डिसीजन नहीं हो पाया है। हमें नाम रखना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे जो 2 नाम प्यारे हैं वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। ठीक है, 2 प्यारे नाम हैं। इसके अलावा और भी जो भी नाम है, बस
देखिए, मैं अगर मेरे बच्चे का नाम शाहरुख रखा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे बच्चे का नाम मैंने क्या रखा, शाहरुख, तो क्या सोच के रखा? अगर कोई वो बदमाश को देख के उसका तस्वुर करके रखेगा कि वो एकदम एक सेलिब्रिटी है, तो फिर तो उसके अंदर भी वही गुण होगा, शैतानी। लेकिन अगर ये सोच के रखेगा कि अल्लाह के एक पैगंबर का नाम शाहरुख है, देखिए ऐसा नहीं है, एक शाहरुख अल्लाह के नबी का भी नाम है, अगर वो सोच के रखेगा तो यकीनन उस नबी का फैज़ इस बच्चे को मिलेगा। तो निस्बत और नियत अच्छी होनी चाहिए। अब जो भी नाम रखे ये सोच के रखे, मैं रखा हूं बच्चे का नाम मोमिन। क्यों? इसलिए कि औरंगाबाद में एक बुजुर्ग का नाम है मोमिन। मैंने मेरे बच्चे का नाम रखा सादिक। क्यों रखा? कि एक अल्लाह के वली का नाम सादिक। मेरे बच्चे का नाम रखा कुतुब, इसलिए कि एक अल्लाह के वली का नाम है कुतुब। तो इंशाल्लाह उस कुतुब का फैज़ ज़रूर मिलेगा, सादिक का फैज़ ज़रूर मिलेगा। लेकिन और कुछ सोच के रखेंगे, और अगर कुछ लोग का नाम ऐसा हो जो हटके हो, तो बच्चा भी हटके ही होगा। देखना हटके कैसा होगा, माँ बाप को फटके देने वाला। ठीक है, अद्भुत नाम। अच्छा, अब जैसे अब कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, मैं नाम पूछता हूँ, ऐसे ऐसे नाम अगरचे इस्लामी है या उर्दू वाला नाम है या फारसी जबान का वो नाम है, लेकिन डिक्शनरी में मिलता ही नहीं है, एकदम मतलब हटके नाम। अरे मारूफ नाम रखना चाहिए, मतलब मारूफ और मजहूल उर्दू में बोलते हैं, मतलब जो मशहूर वाला नाम है, जो राइज नाम है वो रखो। मजहूल बोले तो जो नाम हम कभी सुने नहीं, कभी समझे नहीं, किसी का कहीं देखा नहीं, मजहूल नाम रखते हैं, तो बच्चा भी तो गुमनाम वाला ही होगा ना। फिर जो शोहरत वाला नाम है, जो वो मशहूर नाम है वो रखो, उसको कहते हैं मारूफ नाम। एक होता है मजहूल नाम, तो मारूफ नाम रखना चाहिए, मजहूल नाम नहीं रखनी चाहिए। और हम ऐसा पूरे मोहल्ले में ना हो, पूरे समाज रिश्तेदार में बोलो नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम बताओ। आप कहाँ से लाना? जमीन खोद के आसमान तोड़ के? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? अपनी बेटी का नाम क्या रखा? ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम। और अच्छे नाम होते तो मेरे मुस्तफ़ा वो नाम रखे होते। तो हम नबी के अगरचे चाहने वाले हैं, लेकिन नबी की सीरत पे हम चलने वाले लोग नहीं हैं, हम अलग अलग नाम ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, नाम अच्छा हो, मारूफ नाम हो, किसी पीर वली पैगंबर का नाम हो, और कितने दिन के अंदर नाम रखना है? 7 दिन के अंदर नाम रख देना है। नाम की ताखीर में जितनी देरी करेंगे वो उतना बेफैज होगा। देखिए, मैं एक मोटी बात बोलूं आपको, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम देना चाहती है तो आपको कागज पत्र जमा करना है। अब कागज पत्र जमा करने के लिए नाम होगा तो बेनिफिट मिलेगा ना। तो अल्लाह ताला भी तो कोई नाम से देगा ना, तो कोई नाम चाहिए ना। हालांकि वो इस बात का ये नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है ना, एक अच्छा सा नाम चुन के रख देना चाहिए। और नाम रखना किसका हक है? माँ बाप का हक है। अगर माँ बाप बोले नहीं हमको समझ में नहीं आता, फिर जो उनके घर के बड़े हैं उनका नाम है, तो ददियाल का नाम अलग है, ननियाल का नाम अलग है, फला ढका, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे घर में बच्चे हो, फौरन एक अच्छा सा नाम चुन के रख देना चाहिए, और नाम ऐसा हो जिसमें गड़बड़ी ना हो, ये भी एक बार याद रखिए। अब जैसे आजकल मैं अगर बोलूँ अब्दुर्रहमान सबसे अच्छा नाम है, यकीनन हदीस पाक में है, लेकिन आज हमारा जो समाज का माहौल है, अब अब्दुर्रहमान नाम रखेंगे ना तो लोग क्या बोलेंगे? रहमान बोलेंगे। तो अगर इस बात का खदशा हो तो फिर ऐसा नाम रखे कि नाम ना बिगाड़े। जैसे अब्दुल गफूर नाम है, लोग गफूर बोलते हैं। अब्दुल गफ्फार नाम है, नाम गफ्फार बोलते हैं। गफ्फार, गफूर, रहमान नाम रखना हराम है, या किसी को पुकारना भी हराम है, और उस पुकार पर जवाब देना भी हराम है, क्योंकि रहमान सिर्फ वहदहु ला शरीक है, गफ्फार सिर्फ अल्लाह है, गफूर सिर्फ अल्लाह है। और ये नाम किसी इंसान का रख नहीं सकते, किसी इंसान को पुकार भी नहीं सकते हैं। तो नाम ऐसा हो कि उसमें गड़बड़ी भी ना हो, और हम किसी को अगर पुकारे तो कोशिश करें कि असल नाम से ही पुकारे।
या अगर कोई टोकन नाम है ठीक है, लेकिन असल नाम को ही बिगाड़ना ये घर में बेबरकती लाता है। कोई अगर किसी का नाम बिगाड़ के पुकारेगा तो अल्लाह क्या करता है, उसको बेबरकत, यानी उसके घर से बरकत को खींच लेता है, उसके घर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए नाम भी हमें ऐसा रखना है जो बोलने में भी आसान हो, लोग बिगाड़े भी नहीं, कुछ उसमें गड़बड़ी भी ना हो। उसके बाद फिर 7वें दिन ही जो है क्या करना है, सिर के बाल निकालना है अगर मुमकिन हो, और नहीं तो सुन्नत पर अमल करते हो कम से कम थोड़े बाल तो ज़रूर कटवा दें। और निकाल ही सकते हैं, आज ऐसा कोई मसला नहीं, निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ जिस्मानी आरिज़ा लाहिक हो तो अलग बात है, वरना 7वें दिन क्या करना है, बाल निकालना है। और 7वें दिन क्या करना है, अकीका करना है। बाल निकालने के बाद अपनी हैसियत से सोना तो सोना, चांदी तो चांदी, नहीं तो कुछ अमाउंट क्या करे, बाल के वज़न के बराबर किसी मुस्तहिक़ गरीब यतीम को दे दें, ठीक है। और बाल अच्छी जगह पे दफना दें। और बाल निकालने के बाद ज़ाफ़रान मल के सर पे लगाएं। और अकीका भी कब करना है, 7वें दिन करना है। यही सुन्नत है, यही अफजल है, यही बेहतर है। जबकि उलमा ने लिखा है कि 7 दिन के बाद अगर अकीका करे तो अकीका है ही नहीं है, लेकिन अगर करे तब भी अल्लाह ताला ज़रूर फैज़ देगा। लेकिन हकीकत यह है कि 7वें दिन ही अकीका करना चाहिए। तो ये वो चीज़ है मुख्तसर मैंने बताया जो बच्चे की विलादत और पैदाइश के फ़ौरन बाद करना है। और इन्हीं चीज़ों पर अमल करने की वजह से इंशाअल्लाह हमारे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा होगा और एक अच्छी नस्ल को हम छोड़ के जाएंगे। देखिए, जब घर बनता है तो हम क्या कहते हैं कि पाया मजबूत होना चाहिए, बाद में देखेंगे क्या करना है, क्योंकि बुनियाद अगर मजबूत है तो आगे सब ठीक हो जाएगा। एक पेड़ है, उसको बचपन से ही मेहनत करना पड़ता है। एक मटका बनाएंगे तो शुरू ही में उसको कैसा बनाना सोच लो, मटका बनने के बाद आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई भगोना, कोई बर्तन बनाने के बाद आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जो एक बार बन गया सो बन गया। तो हमें मेहनत कब करनी है, बुनियाद में, शुरू में। तो ये बच्चे की बुनियाद है। यहाँ पे अगर हम बच्चों की जो है जो भी चीज़ें हैं करने कराने की, अगर सुन्नत के मुताबिक करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाले नस्लें अच्छी होगी और बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा।